गरीबी की बात करना बेईमानी है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर भी सवाल मत करिए। मत पूछिए कि उन वादों का क्या हुआ जो पिछले चुनाव की रैलियों में किए गए थे। सरकार अब आपके सबसे बड़े मसले राम मंदिर का समाधान तलाशने में जुट गई है। क्या फर्क पड़ता है कि अब अगला चुनाव होने में सिर्फ गिनती के दिन बाकी हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। 2014 में बीजेपी को वोट देते वक्त अगर आपके जेहन में भी अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का अक्स उभरा था तो जाहिर है पौने 5 साल आपके लिए तकलीफ देह रहे होंगे, क्योंकि इतने दिनों तक तो सरकार ने मुंह भी नहीं खोला इस मुद्दे पर। अब चुनाव में जब 2 महीने रह गए हैं तब सरकार को लगने लगा है कि राम मंदिर का कुछ तो करना होगा। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि राम मंदिर का वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। विवादित जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल सा लग रहा है। तो सुनवाई जब होगी तब होगी, फैसला जब आएगा तब आएगा। फिलहाल तो चुनाव है और मंदिर मुद्दे को ऐसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के भरोसे छोड़ा जा सकता है। सो सरकार ने एक दांव फेंका है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस बात की इजाजत मांगी है कि विवादित स्थल के आसपास अधिग्रहित की गई 67 एकड़ जमीन को उसके असली मालिकों को लौटा दिया जाए। इस 67 एकड़ में से 42 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास की है, जो उसके एक हिस्से में राम कथा कुंज का निर्माण शुरू करना चाहता है। वैसे भी मंदिर परिसर के प्रस्तावित प्लान में मंदिर के अलावा भी बहुत सारे निर्माण होने हैं, जिसमें राम कथा कुंज, लाइब्रेरी, कन्वेंशन सेंटर वगैरह वगैरह शामिल हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सरकार का एक कदम अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? गैर विवादित 67 एकड़ जमीन को वापस करना क्या मंदिर निर्माण की शुरुआत समझी जा सकती है? क्या मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगाने वाले संगठन विवादित स्थल से अलग किसी भी जगह पर मंदिर निर्माण को स्वीकार कर लेंगे? अगर नहीं तो विवादित स्थल से अलग किसी भी निर्माण का क्या मतलब है? क्या आप इसके जरिए सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सरकार ये मान बैठी है कि वक्त चाहे जो लगे आखिरकार फैसला उसके पक्ष में ही आएगा और मंदिर वहीं बनेगा? अगर ऐसा है तो भी सरकार को कहना चाहिए, ये बात खुलकर कहना चाहिए। बीजेपी को ये बात खुलकर कहना चाहिए, जो बात वो नहीं कह रहे हैं। कह क्या रहे हैं जरा एक बार सुनिए। आज जब ये खबर आई उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। स्वागत योग्य है। हम अभिनंदन करते हैं केंद्र सरकार के इस निर्णय का, और ये अपने आप में देश की आस्था का सम्मान है और वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप भी है। हम लोग तो शुरू से इस बारे में कह रहे हैं कि आज केंद्र सरकार ने जो एप्लीकेशन दिया है, हमें गैर विवादित लैंड पर तत्काल कार्य करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। हम केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सीधा कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं और कोई सवाल उठाएंगे तो हम बता सकते हैं कि ये अनडिस्प्यूटेड लैंड था और स्टे में था, तो स्टे को हटा दीजिए। परंतु हमारी सरकार होने के कारण वो नियम के अनुसार पक्के होने चाहते हैं, तो उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन काम तो शुरू हो जाना चाहिए। बस मैं सरकार को धन्यवाद कहता हूं कि आधा काम तो कर दिया, पूरा काम कर दीजिए। यह एक बहुत ही बड़ा मूव है और सारे राम भक्तों को, सारे राम में विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये बड़ा ही हर्ष का दिन है आज का। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के एप्लीकेशन को एडमिट किया है अभी तक या नहीं किया है? नहीं, एप्लीकेशन फाइल हुई है। एप्लीकेशन हियरिंग के लिए आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि कोर्ट का आदेश उस पर क्या होने वाला है। तो राम मंदिर के पैरोकारों को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत ठोस कदम है, जो कि आखिरकार मंदिर निर्माण की दिशा में जाएगा। लेकिन क्या कह रहे हैं मस्जिद पक्ष के लोग, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और उससे जुड़े हुए लोग क्या कह रहे हैं इस मसले पे? सरकार के इस कदम को किस तरीके से ले रहे हैं, जरा एक बार उनको भी सुन लीजिए। हमारा मसला सुप्रीम कोर्ट में है। जब कोर्ट फैसला करेगा मंदिर मस्जिद का तो देखा जाएगा। और बाकी जमीनें जो भी हैं, अगर सरकार किसी को दे रही है तो उस पर हमें कोई इतराज नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ये जो है एक अहम फैसला था जो मंदिर मस्जिद का है,
और कानून व्यवस्था को देखते हुए हम चाहते हैं कि सरकार जो भी कदम उठावे वो हिंदू मुसलमान को देख के उठावे। उस एक्ट के ऑब्जेक्ट में 4 चीज़ें थी, मस्जिद, मंदिर, म्यूजियम, लाइब्रेरी। अभी कोई इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने ना कोई नक्शा बनाया है ना सुप्रीम कोर्ट में दिया है। उसके अलावा इस ज़मीन, ये बाबरी मस्जिद की ज़मीन है, इसके 3 तरफ तो कब्रिस्तान की मिली हुई ज़मीन थी और एक तरफ थोड़ी दूरी पे थी, तो वो ज़मीन तो इनकी हो नहीं जाएगी। तो राम जन्मभूमि न्यास की ज़मीन कहाँ है, कितनी है, अभी ये सब चीज़ें आएंगी। अगर आती हैं तो पहले तो हम इसी में एतराज़ करेंगे कि गवर्नमेंट कौन होती है इसको कहने वाली। जो एक्वायर करने की बात कही गई है, इससे जो असल मसला है वो हल नहीं होगा और फिर ये उसी से रिलेटेड ज़मीन है। इस वजह से हम समझते हैं कि उसको किसी को भी देने का कोई सवाल नहीं उठता। तो जो असल मसला है वो अगर हल नहीं हो रहा है तो जो सरकार कदम उठा रही है उसके मायने क्या है? क्या मैसेज देना चाहती है सरकार? क्या करना चाहती है सरकार? ये बहुत बड़ा सवाल है इसके जरिए, और खास करके तब जबकि चुनाव में अब महीने 2 महीने ही बाकी हैं। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं, एक बार पहले उनसे परिचय हो जाए। शरद त्रिवेदी बीजेपी से हैं हमारे साथ, अजमल खान AIMIM की तरफ से, CB पांडे पूर्व जज हैं, इसके अलावा मौलाना जकी नूर मुस्लिम स्कॉलर हैं, और शिशिर चतुर्वेदी हिंदू महासभा और साथ ही राम मंदिर मामले में वकील भी हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शरद त्रिवेदी, क्या सरकार का प्लान क्या है? अचानक से ये आइडिया कहां से आया कि जो अनडिस्प्यूटेड लैंड है उसको उसके असली मालिकों को लौटा दिया जाए? और उसमें कहा जा रहा है कि 42 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास की है, जिसको कि बहुत सारे लोग खारिज भी कर रहे हैं। अभी जफर याब जिलानी कह रहे थे कि 3 तरफ तो कब्रिस्तान थी, जमीन आई कहाँ से, तो ये भी देखने वाली बात है। हमारा तो इस पर भी ऑब्जेक्शन है। खैर, वो ऑब्जेक्शन की बात में करेंगे। लेकिन ये आइडिया अचानक से क्यों आया कि अब जब 2 महीने बाकी रह गए हैं तो कि अब जमीन जो है, जो गैर विवादित है, उसको दे दिया जाए? मतलब इससे क्या हल होने वाला है और ये करके सरकार क्या साबित करना चाहती है? नहीं, ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। जहाँ भी भूमि अधिग्रहण होता है वहाँ पे अगर वो ज़मीन किसी काम के लिए अगर इस्तेमाल नहीं हो सकती है तो वो जो उसके पूर्व मालिक हैं उनको वापस की जाती है। और नोएडा में भी ऐसा हुआ है, गाजियाबाद में भी हुआ है, अन्य शहरों में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और ये जो भी ज़मीन एक्वायर हुई थी, ये 92 में एक्वायर हुई थी और 93 में, और उसका विवादित भूमि से कोई लेना देना नहीं है। और ये जिन लोगों की ज़मीन थी, इसका कोई पिछले 25 साल में कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अगर ये इस्तेमाल नहीं किया गया है तो जिनकी जमीन थी उनको वापस कर दी जाए। इसमें कोई तो मतलब सरकार के लिए ये जो 67 एकड़ जमीन है, मतलब वो उसका मंदिर से कोई मतलब नहीं है। एक सामान्य भूमि अधिग्रहित की गई जमीन है जिसको सरकार वापस लौटा देना चाहती है। मतलब कुल मिलाकर के मान लिया जाए इसका मंदिर से कोई लेना देना मंदिर से कोई मतलब नहीं है इसका। मंदिर का जो विवाद है वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो नहीं, मतलब हम ये मान लेना कि जो आपके अभी मुखिया कह रहे थे सरकार के, और सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे कि इतने बड़े मसले का पटाक्षेप हो जाएगा और ये हम इसका स्वागत करते हैं, और जो बाकी जमीन है उस पर हमें निर्माण की इजाजत मिले ही। और जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि आधा हमें ये काम शुरू हो जाएगा और बचा रहेगा आधा, तो वो भी हो ही जाएगा। जब मंदिर बनेगा तो उसके लिए रास्ता या उसके लिए आसपास जो जगह को डेवलप करना है वो काम शुरू हो सकता है। उसमें कोई किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मंदिर बनेगा, ये आग्रह कैसे? मतलब ये आप मान बैठे हैं ना कि मंदिर बनेगा ही बनेगा? नहीं, मंदिर तो बनेगा। मंदिर तो जो मंदिर की जगह वहां मंदिर बनेगा। हाँ, उसमें कोई, लेकिन अगर मंदिर नहीं बन रहा है तो वहां राम कथा कुंज बन जाए, चाहे लाइब्रेरी बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, म्यूजियम बन जाए। जिनकी जमीन है ये, अगर वो इसको उस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, बाद में मंदिर बने जब भी होगा उसके बाद तब की देखी जाएगी। लेकिन अगर जिन लोगों की ये जमीन है हम उनको वापस करते हैं, और सरकार ने पिछले 25 साल में उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया है, वो खाली जमीन पड़ी हुई है, तो उनको वापस कर दिया जाए। और जब ये वापस हो उसके बाद जब मंदिर बनेगा तो उसके लिए अगर वो डेवलप करना चाहते हैं आसपास का एरिया, वहां जाने का रास्ता बनाना, क्योंकि आपने अयोध्या में गलियां बहुत सक्रिय हैं, रास्ते बहुत सक्रिय हैं, बहुत पुराना शहर है,
तो उसमें अगर रास्ता बनाने के लिए कोई जमीन सरकार वापस करना चाहती है तो उसमें कोई किसी को तो कोई फिर objection नहीं बीजेपी होना के लोग चाहिए। ये क्यों क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये शुरुआत है, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत है? अगर आपके लिए सिंपल सा एक वही अधिग्रहण का मामला है जिसमें कि सरकार उसका इस्तेमाल नहीं कर पाई तो अब उसके असली मालिकों को लौटा देना है, बस इतना भर मामला है, इतना भर मामला है, तो फिर इसको लेकर इतना हाइप क्यों हो रहा है? ऐसे तो सैकड़ों हजारों एकड़ जमीनें इस तरह की मंदिर बनाने की प्रक्रिया तो जिस दिन से कोर्ट में केस गया था उसी दिन से शुरू हो गई थी, क्योंकि उसमें दोनों पक्ष रखे गए थे। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो उसमें जो खुदाई करी है उसमें मंदिर के अवशेष निकले हैं, मूर्तियां निकली हैं, वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट हो चुका, 13,000 पन्ने कागज के तैयार है। वो जब लेकिन फैसला तो जब आएगा तभी होगा ना। जी जी, ये सारी बातें, सारी क्लेम तो इस बात से तय होगा कि हाँ फैसला क्या आता है। नहीं, तो अगर लोग जब तक मंदिर बनने का नहीं इंतजार करना चाहते, तब तक बाउंड्री बनाया जाए, बाउंड्री बनाना चाहते, रास्ता बनाना चाहते, तो उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं, आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि मतलब मैं तो ये समझना चाहता हूं कि अगर मंदिर का निर्माण अगर अभी तय नहीं हुआ है कि वहां हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब कुछ जैसा सरकार कह रही है कि वो जो कोर्ट का काम है उसमें कोई दखल नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे उस पर क्या होना है। तो जब सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला करना है तो जब भाई घर बनना नहीं है, अगर ये तय ही नहीं है कि घर बनेगा कि नहीं बनेगा, उसका रास्ता बनाकर अगर हम बैठे तो हम क्या करना, क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? नहीं, हम मान रहे हैं बनेगा, और जो लोग वहां पे जिनकी जमीन है वो इस बात को मान रहे हैं बनेगा, तो अगर वो उसको डेवलप करना चाहते हैं, मंदिर का जब फैसला आएगा तब फैसला आएगा, पहले बाकी कार्य तो आसपास काम शुरू कर सकते हैं। आसपास काम करने में क्या दिक्कत है? नहीं, आसपास काम करने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है कि नहीं? अजमल खान अभी कह रहे थे, जफर याब जिलानी कह रहे थे कि भाई हम तो यही नहीं मानते हैं कि वहां पर इतनी सारी जमीनें हैं उनकी, 3 तरफ तो वहां पर कब्रिस्तान था, ये फिर जमीनें आई कहां से? देखिए, अभी योगी जी का बयान आया है, तमाम बीजेपी नेताओं का बयान आया है, सब खुशी जाहिर कर रहे हैं कि आधा काम हो गया। हाँ, आधा काम हो गया। तो अगर लोगों की जमीन लौटानी है तो इसमें आधा काम कैसे हो गया? दूसरी बात ये है कि ये हमारा जो स्टेट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पूरी प्रोसीडिंग उसके खिलाफ है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक शगुफा है जिसमें सारे रिस्पॉन्सिबल बीजेपी के लीडर्स या चीफ मिनिस्टर्स कह दे रहे हैं कि आधा काम हो गया, राम मंदिर की रहल दौड़ा दे रहे हैं, अल्टीमेटली ये इनकी एप्लीकेशन ही खारिज हो जाएगी। हाँ, जो चूँकि ये मसला एक बार वो जो अयोध्या सैटन क्या लैंड अयोध्या एक्ट है 1993 का, तो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा चैलेंज हो चुका है, बड़ा लंबा चौड़ा जजमेंट है। थोड़ा जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज बड़ी हुई सी आ रही है। तो वो बहुत ही लंबा चौड़ा जजमेंट है। और उस पर ये होल्ड हो चुका कि ये जो एक्विजिशन एक्ट है, कुछ जजेस ने कहा है ये अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट को कोई राइट ही नहीं किसी रिलीजन को प्रोटेक्ट करने का, बढ़ाने का। हाँ, तो ये कैसे ज़मीनें लौटा के जो है मंदिर का आधा काम करा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि सब हो गया, एकदम सब हो गया। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोगों का अगर ऐसा बयान आ रहा है तो इसका एक ही मतलब है, ये कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं इलेक्शन के लिए। और अगर ये चाहते हैं कि इस तरह के काम दिखाकर फिर उसी राम मंदिर पर जिस पर ये 2 से 282 पहुंचे, हाँ, उसी को फिर ये कैश करना चाहते हैं, इसके अलावा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली या मतलब कानूनी रूप से नहीं किया जा सकता है? जी, नहीं किया जाता। क्यों जरा एक बार उसको फिर से स्पष्ट करिए, मैं समझ नहीं पाया। ये एक जजमेंट आया है ना, वो एक्ट चैलेंज हुआ था, वो जजमेंट बहुत लंबा चौड़ा है, इस वक्त मुझे याद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में कहा था, 5-6 लोग गए थे जो इस्माइल फारूकी के नाम से वो लीडिंग केस बना था। हाँ, उसमें 5-6 SLPs फाइल हुई थी। उसमें ये कहा गया था कि ये पूरा का पूरा एक्ट जो है वो अगेंस्ट है। कुछ जजों ने कहा कि उसका कुछ सेक्शंस जो हैं वो गलत हैं एक्ट के। नतीजा ये निकला कि उस एक्ट को ये पाया गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। कोई भी जमीन गवर्नमेंट लेकर कोई मंदिर मस्जिद बनाने के लिए नहीं दे सकती। उस एक्ट में जो प्रस्तावना थी वो भी गलत पाई गई, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ पाई गई। कुछ जजेस ने उसे स्ट्रिक डाउन कर दिया, कुछ जजेस ने कुछ पोर्शन स्ट्रिक डाउन कर दिया। ये हुआ है। और उसके बाद भी स्टेटस को का ऑर्डर आया है। हाँ, तो इसी के लिए तो गई है, इसी के लिए तो सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई स्टेटस को हटा दीजिए। क्वेश्चन ये है कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि कोई वकील डिले कर रहा है, मुस्लिम पक्ष डिले कर रहा है। ये एप्लीकेशन जो गई है, जहां तक मैं समझता हूँ, मैंने एप्लीकेशन देखी नहीं है, वो उसी सूट में तो गई है, उसी अपील में तो गई है। तो पहले एप्लीकेशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई अगर ये जमीन
उन्होंने कहा, पहले बात तो उन्होंने कहा कि ये दोनों विवादित और गैर विवादित जो जमीन है दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी जो गैर विवादित जमीन है अगर सरकार, अगर उसको, उसके जो असली हकदार हैं या जिनको जो मालिक रहे हैं, अगर उनको वापस करना है तो सरकार उसके लिए अलग से या जो भी लोग हैं उसके लिए अपील करें। अब ये बात बहुत पुरानी हो गई, 1993 में ये बात, 93 में नहीं, 94 का जजमेंट है, तो उस समय ये बात कही गई, फिर बात ये दबी रही। अब अचानक से हुआ कि भाई सरकार ने फैसला किया, राम जन्मभूमि न्यास ने कहा कि वो हमें जमीन वापस कर दी जाए, और उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर लेता है कि ठीक है ये जो गैर विवादित जमीन है इसका इस फैसले से या इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें अगर ऐसा हो जाता है तो सरकार वापस कर सकती है ना जमीन, मतलब उसमें कोई दिक्कत, कानूनी अड़चन आपको नजर आ रही है? सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल। हाँ ठीक बात है, ये तो सही बात है। एक बार स्टेटस को का ऑर्डर कर चुका है, और मुझे याद है उसका एक सेंटेंस कि उसमें ये लिखा हुआ है कि अयोध्या एक तूफान है जो गुजर जाएगा, लेकिन भारत का जो संविधान है और जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी वैल्यू को बनाए रखना है, ऐसा मुझे याद पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की प्रोसीडिंग से किसी तरह का कोई फायदा होने जा रहा है, सिवाय इसके कि राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर उछाल दिया जाए और ये बीजेपी की तरफ से कहा जाए जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने ये कोशिश करी। हालांकि गवर्नमेंट की ऐसी कोई कोशिश होनी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो रिलीजन, किसी रिलीजन की नहीं होती यहाँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किसी रिलीजन को प्रमोट करे, ऐसा मैं समझता हूँ जितना मैंने कॉन्स्टिट्यूशन समझा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई एप्लीकेशन आना कि राम भूमि न्यास को दे दी जाएगी, वो क्या करेंगे, मंदिर बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर का ये कहना कि हम आधा जीत गए, ये सारी चीजें अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि हम संवैधानिक दायरे में काम ठीक है। ठीक है, सीबी पांडे, कैसे देखते हैं आप इसको कि सरकार अब ये गई है कोर्ट के पास, अब कोर्ट जो भी फैसला करे, अब भाई वो कह रहे हैं कि ठीक है सरकार को ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम मंदिर बनाने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये जिनकी जमीन थी राम जन्मभूमि न्यास की थी उनको वापस कर दिया जाए, उनको जो करना है वो करें। देखिए, जो मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि हम मंदिर आधा काम होगा। मैं भी तो नहीं ये समझ पा रहा तो हूं बड़ा कि कैसे हो गलत जाएगा। बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जो इशू है वो इशू ये है कि ये 67 एकड़ लैंड इन्होंने एक्वायर किया। जब वो कब एक्वायर किया, जब वो मंदिर का ढांचा, वो मंदिर का ढांचा गिर गया, उसको उन्होंने एक्वायर कर लिया। अब जैसे अभी बात चल रही है कि वो गलत इक्वेशन किया, तो गलत एक्वायर किया तो वो तो इनका पॉइंट तो और ही अच्छा है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि साहब मैंने गलत एक्वायर किया, मैं अपना डिनोटिफाई कर रहा हूँ, जो मैंने एक्वायर किया था मैं वापस ले रहा हूँ अपना ऑर्डर। तो डिनोटिफाई करने का तो पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट को है और किसी को अधिकार नहीं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम डिनोटिफाई करना चाहते हैं। ठीक बात। और उसमें पक्षकार नहीं है, वो लैंड किसी पक्षकारों की नहीं है जो तीनों पक्षकार लड़ रहे हैं मंदिर मस्जिद के लिए। वो तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है। वो ट्रस्ट की है और कुछ जमीनें बाकी आसपास की और लोगों दूसरे लोग मुआवजा दिया जा चुका है। तो ये ट्रस्ट वाले वहां है नहीं, ट्रस्ट वाले तो पार्टी है नहीं। तो ये जो लोग हैं वो जमीन देंगे, उनको देंगे। अब वो मंदिर बनाए हुए हैं या होटल बनाए हैं या वो क्या कर रहे हैं, वो तो ट्रस्ट वाली बात है। अब ये कि अंदरूनी इनकी कोई बात समझौता हुआ होगा तो अलग बात, वो अलग चीज, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन जब उनको जमीन मिल जाएगी तो वो अपना इनको बेचेंगे कि इनको क्या, किसको देंगे, क्या देंगे, दैट इज डिफरेंट इशू। वो तो बात अब ये बात है कि जहां तक वो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दे रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे देखा टोटलिटी पे दे रखा है। देखिए वहां क्योंकि वो डिस्प्यूट भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये तय कर दिया पिछले बार कि ये रिलीजियस मैटर नहीं है, ये डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट। तो जब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा तो करेगी नहीं कि दूसरे की प्रॉपर्टी पर इस मुकदमे में बहस सुनने जाए। अब वो कहेगी कि इस प्रॉपर्टी का 3 पॉइंट समथिंग एकड़ का जो डिस्प्यूट है हम इसी को देखेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल होगा ये कहे कि नहीं मैं 67 एकड़ वाला भी देखूंगा, क्योंकि वो रिलीजियस से तो मत मैटर है नहीं। अब गवर्नमेंट ये कहे कि नहीं मुझे 67 एकड़ इसलिए चाहिए कि हमें सिक्योरिटी के लिए, तभी तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पर करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 67 एकड़ लैंड पर देखने का अब कोई औचित्य बचता नहीं है। अच्छा, अब ये अगर नहीं बचता है तो अगर ये 67 एकड़ लैंड मिल जाएगा तो ये क्या करेंगे वो दूसरी बात, वो अलग बात है। वो अलग तो बात ठीक है, वो तो जिनको जमीन मिल गई वो अपना तय करेंगे। हाँ अजमल खान, आप कुछ इस पर आपत्ति बता रहे थे कि सीबी पांडे जी ने सही बात कही, लेकिन क्या किसी भी एक्विजिशन को डिनोटिफाई करने के लिए किसी कोर्ट के परमिशन की जरूरत है, उसके ऑर्डर की जरूरत है? अरे भाई बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिनोटिफाई कर देती तो सुप्रीम कोर्ट तय करता कि डिनोटिफाई सही किया गलत किया।
अब ये जो नहीं, वो एप्लीकेशन तो स्टेटस कोई है तो कुछ नहीं कर सकते इसका मतलब। अरे भाई स्टेटस को जगह पे है सर, मैं उस जगह नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं कर। अरे भाई मतलब व्याख्या क्या है उनकी अपनी व्याख्या, समझ रहे हैं कि अगर ऐसा हम व्याख्या कर देंगे स्टेटस को तो application कंटिन्यू लेकर डिफाई वो के इस कंटेंट तरह हो से जाए। आ जाते हैं और इनके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स का भी इस तरह का बयान आता है कि हमने आधी जंग जीत ली है। नहीं वो तो झूठा, वो तो गलत बयान है। सर आप मुझे बोलने तो दें भाई, आप अपनी बात कह चुके। नहीं मैं वो तो गलत बयान दे रहा हूं, मैं आपके समर्थन कर रहा हूं। हाँ अगर इस तरह का बयान आता है हाँ तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि ये एप्लीकेशन गवर्नमेंट की तरफ से, चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, लगाई ही गई है इस मुद्दे को गरमाने के लिए, इसमें होने जाने वाला कुछ नहीं। हाँ शिशिर चतुर्वेदी, हिंदू महासभा से, क्या वाकई ये सिर्फ माहौल बनाने का काम हो रहा है? मतलब इसका कोई असल मतलब नहीं है। आप मंदिर नहीं बना रहे हैं, आप बाउंड्री बना रहे हैं। आप मंदिर नहीं बनाएंगे उसका रास्ता बना दें, आप मंदिर नहीं बनाएंगे आप म्यूजियम लाइब्रेरी सब बना दें। मंदिर नहीं अगर बनाते हैं जब तक, तो जो असल जो डिस्प्यूट है अगर आप उस पर अगर उसको हल नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है ना। वैसे तो इस देश में हजारों लाइब्रेरी और लाखों मंदिर होंगे, लेकिन जहां पर जो विवाद है, जहां पर मांग हो रही है इतने सालों से मंदिर बनाने की, अगर आप उसको लेकर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो बाकी तो सब माहौल बनाने की बात हो गई। असल में ये जो आपके चैनल पे मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये पूरा मामला जो है चैनल में जो डिबेट्स होती है, मीडिया में कवरेज आती है, अखबारों में आती है, जो अभी जज साहब ने बताया कि ये जो है टाइटल सूट है, सिविल सूट है, और इसमें जो मंदिर मस्जिद का कोई मामला नहीं है, ये जमीनी विवाद है। और जब जमीनी विवाद है, सन 1964 से हम लोग को अधिकृत किया गया हिंदू महासभा को, हम लोग तब से इस पे लड़ते लगातार चले आ रहे हैं। और इसके अलावा ना ये AIM है उसमें पार्टी है, ना समाजवादी है, ना ये भाजपा है, ना संघ है, ना विश्व हिंदू परिषद, कोई है नहीं। तो उसको ज़्यादा बेहतर समझाने के लिए जो आशा किससे की जा सकती है, जो चर्चा चल रही है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पहले तो कांग्रेस पे आई है। कांग्रेस जो है ये वो पार्टी जिसने राम सेतु पे एफिडेविट दिया कि राम जी तो थे ही नहीं, एक वो पात्र मात्र थे। रामायण को जुटलाने का प्रयास किया उन्होंने। समाजवादी पार्टी, उसने राम भक्तों पे गोली चलवाई। AIM, इनके अध्यक्ष कहते हैं कि 10 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो तो 100 करोड़ हिंदुओं को उनके औकात दिखाने हम। तो इन सब पार्टियों को राम मंदिर से तो कोई लेना ही देना नहीं है। सीधी सीधी बात यह है। अच्छा। अब बची भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ही एक ऐसा इस वक्त विकल्प है हिंदुओं के लिए कि जिससे हम लोग थोड़ी बहुत आशा कर सकते हैं। अब आप प्रश्न ये उठा सकते हैं कि टाइमिंग पे सवाल, तो रही टाइमिंग की बात, हम राम जन्मभूमि के लिए हमको सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1961 में जो रिट थी उस पर हमको अधिकृत किया है कि आप हिंदुओं को पक्ष देखिए कि कहीं से वो कमजोर ना पड़ने पाए। तो हम ये देख रहे हैं कि हमको मंदिर को देखना है, हमको चुनाव नहीं देखना है, चाहे लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। टाइमिंग और राजनीतिक लोग देखें। इस वक्त हमारा ध्यान केवल मंदिर की ओर। अच्छा, मंदिर भी कोई छोटा मोटा मंदिर, भव्य मंदिर वहां जो मैं पूछ रहा हूं उसका सवाल, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना भाई, कि भाई कि अगर आप मंदिर नहीं बना रहे हैं तो बाकी आप उसका अहाता बना रहे हैं, कि आप उसके रास्ते बना रहे हैं, उसका पार्क बना रहे हैं, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? उसी की बात बता रहे हैं। हाँ। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसमें बहुत लंबा खिंचने वाला मामला नहीं है। नीचे जो हुआ है उसमें डिसीजन जो सही हुआ या नहीं हुआ, केवल अब सुप्रीम कोर्ट में इतनी चर्चा बची है। तो मंदिर जब भव्य बनेगा तो उसके पास वहां का डेवलपमेंट और जो कॉरिडोर और ये सब तैयार करेंगे, तो गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम कर रही है, अपने मतदाताओं को देख के काम कर रही है। उस हिसाब से वो चाह रही कि जमीन अगर हमको मिल जाती है तो हम कुछ कार्य प्रारंभ करें। अब रही टाइमिंग की, टाइमिंग में भी इनका थोड़ा सा छल है, उसमें हम मान लेते हैं, क्योंकि आपको नहीं लगता कि 2-3 साल पहले अगर 2-3 साल पहले आ गया होता है? दबाव मोदी जी के ऊपर जो इतना भारी दबाव पड़ा है, संतों का, संघ का और तमाम स्टेटमेंट इस बीच आए आपके बीच, तो उसका जो दबाव है उस वजह से ये इनको इस वक्त एकदम जागरूक होना पड़ा। तो इस टाइमिंग को आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने कदम बढ़ाया उसका वो हमारे हिसाब से स्वागत योग्य। अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अभी तो कह रहे थे शरद त्रिवेदी और कि ये हमारे लिए तो भाई ये है कि एक मामला था, हमने जमीन अधिग्रहण किया था, उस पर काम नहीं हो रहा है, 25 साल में कोई काम नहीं किया तो वापस हम लौटा रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और लेकिन
पार्टी के मुखिया कहते हैं और आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार है, यही कुछ कर सकती है मंदिर को लेकर के, इसी से उम्मीद है और वो कर रही है। ठीक बात है। अभी हाल में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके आसपास भी करीब 3-4 एकड़ जमीन जो है वो खरीदी गई, जिसमें कई दुकानें वगैरह भी हटाई गई हैं रास्ता बनाने के लिए। तो अगर इस तरह का कोई कार्रवाई है तो इसमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये राम जन्मभूमि न्यास के जो लोग हैं उनको ये जमीन वापस की जा रही है। दादरी में भी 10-15 साल पहले जमीन खरीदी गई थी नेशनल थर्मल पावर नहीं, लेकिन आप इससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ना, एक प्लांट नहीं बना तो जमीन किसानों को वापस कर दी शरद त्रिवेदी। लेकिन इससे एक माहौल, चूंकि आप जो दूसरे जो सड़क प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है, आप उससे इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही डिस्प्यूटेड इशू है, एक ऐसा इशू है जिस पर कि पूरे देश की नजर है और जिस पे पूरे देश में इस तरह का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे मामलों को आप इसकी तुलना आप किसी रोड प्रोजेक्ट से नहीं कर सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप, मैं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि क्या आप एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या, कि जब आप ये कह रहे हैं कि भाई हम ठीक है विवादित हिस्सा को छोड़ दें, बाकी की जगह हमको दे दी जाए, हम वहां पर मंदिर में जाने का रास्ता, मंदिर के लिए लाइब्रेरी, वहां राम कथा कुंज और वहां म्यूजियम और तमाम चीजें बना देंगे हम, जब मंदिर पर फैसला आएगा तो देखेंगे। तो भाई इसका मतलब आप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि एंड ऑफ द डे हमको वहां बनाना ही है मंदिर और बनेगा ही, बन के ही रहेगा। मतलब आप मान बैठे हैं ना, फिर तो मंदिर बनेगा, इसमें कोई किसी को कोई संदेह नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर ये जो अभी फिलहाल जो मसला आज आया है वो सिर्फ 67 एकड़ जमीन का, जो जमीन विवादित नहीं है उस पे किसी का कोई हक नहीं है। अगर हक है तो सरकार का है और सरकार ने वहां के लोगों से जो है निवासियों से वो जमीन खरीदी है और वो जमीन अगर पिछले 25 साल में उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है तो वो जमीन फालतू पड़ी है, वो जमीन उनको वापस कर दी जाए। 1550 गज केवल विवादित है रंजीत जी, केवल उतनी विवादित है। ठीक है, तो जब सिविल सूट है तो उस पर इस पर आएंगे, इस पर भी आएंगे, इस पर भी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि 0.331 एकड़ जमीन ही विवादित है, जबकि जो विवाद का मामला जब भी आता है, जब हम आंकड़ा देखते हैं फैसला, तो उसमें 2.77 एकड़ है। अब ये क्या मामला, जरा क्या पेच है, इसको भी समझेंगे। हाँ, 2.77 एकड़, हाँ, लेकिन वो क्या है, और ये जब सरकार कहती है कि नहीं ये सिर्फ 0.331 एकड़ ही जमीन जो है विवादित है, तो ये फर्क क्यों दिख रहा है, इस पर बात करेंगे। मौलाना जकी नूर, क्या आपको क्या लगता है ये जो सरकार का कदम, इसको कैसे देखें? असल में जब हम देखते हैं कि इसको एक्वायर क्यों किया गया था, तो उस वक्त ये बात थी कि जो विवादित जगह है वहाँ किसी तरह से छेड़छाड़ ना हो, और ये चीज़ उस वक्त भी थी, आज भी है। तो जिस वजह से उसे एक्वायर किया गया था वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई और फ़ौरन ही ये बात कही जाए कि उसको दोबारा उसको कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने जिसको दिया था उसके हवाले कर दिया जाए। तो मेरे समझ में ये बात आती है कि शायद ये बात हुकूमत की तरफ से इसलिए सही नहीं है कि हुकूमत एक लोकतांत्रिक हुकूमत है और वो सबका साथ, सबके विकास की बात करती है, और हुकूमत को मुस्लिम पक्ष को भी सामने रखना चाहिए, हिंदू पक्ष को भी सामने रखना चाहिए, और विवादित जगह पे छेड़छाड़ की जो बुनियाद थी वो ख़त्म भी नहीं हुई। फिर हुकूमत एक ऐसा काम करे जो सेकुलरिज्म के खिलाफ जाए या सेकुलरिज्म के अंदर वो चीज़ ना हो, तो ये चीज़ आपत्तिजनक है। फिर अगर ये चीज़ होने में मौलाना साहब, अगर राम मंदिर की बात हो, जहाँ राम की जन्मभूमि है, अगर उसकी बात हो तो उसके लिए सेकुलरिज्म आ जाता है। हम जो है मक्के में तो मंदिर नहीं मांग रहे। मैं यही बता रहा हूँ, मैंने जो कुछ सुना या पढ़ा है, मैंने सुना है कि अयोध्या में बाबा के पहले कौन मुसलमान देश में था? एक मिनट सुन लीजिए। मैंने सुना है कि अयोध्या में राम जन्म स्थान नाम की 6-7 जगहें हैं, पहले से भी राम जन्म स्थान नाम से एक जगह मौजूद है। फिर यहाँ पे उसका मसला जब गवर्नमेंट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में वो मसला पहुंचा है, तो उस पर काबा तक तो हमारा हिंदुस्तान था, काबा तक तो हिंदुस्तान था मौलाना साहब जी। जब उस पे एक एतराज चल रहा सुप्रीम कोर्ट में, वो मसला है, तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। गवर्नमेंट ने जो बात पेश की है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, उसकी हियरिंग वो करती है नहीं करती है, किस अंदाज में लेती है, उसके बाद मुस्लिम पक्ष जाएगा। और यकीनन ये बात भी काबिल गौर है कि जिस जमीन को लेने की बात की जा रही है, हुकूमत को ये बताना पड़ेगा हम कौन कौन से नंबर ले रहे हैं और उस नंबर में कौन कौन सी चीज किसकी मिल्कियत में आती है और इस पर कोई आपत्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो तमाम चीजें उसके बाद है। इसको थोड़ा
समझिए। अशोक, मैं आऊंगा आपके पास, एक मस्जिद शहीद हुई तो वो इनकी पीड़ा बोल रही है। इस देश में हजारों मंदिर 100 करोड़ हिंदुओं के तोड़ दिए गए, उसको शहीद का दर्जा ये नहीं मानते। लेकिन एक मस्जिद जो थी नहीं, उसको जो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी, उसके इनको पीड़ा है। लेकिन हजारों मंदिर तोड़ के बाबर जैसे आक्रांता ने उसको तोड़ा, उसका हिंदुओं को इनको को नहीं है। जबकि इनके पूर्वज हमारे पूर्वज एक ही। अशोक सिन्हा जी पूछें, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न यही है कि भाई ये जो सरकार का जो कदम है, इसको कैसे देखा जाए? मतलब ये सिर्फ अपीजमेंट के लिए हो रहा है ना? जब अब चुनाव करीब आ गया है तो सिर्फ इसलिए आप ये कर रहे हैं क्योंकि आपको ये कुछ करते रहना है, आपको ये बताना है कि हम मंदिर के मसले को हमने छोड़ा नहीं है और हम अभी उस पर कुछ ना कुछ करने का प्लान है हमारा। लेकिन असल में ऐसा कोई प्लान था नहीं आपका। अब ये दबाव इतना ज्यादा है चुनाव में कि आपको कुछ ना कुछ करना है, तो इसलिए आपने सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। और एक पहल हुई है, जहां तक मोदी जी ने ये या मोदी की सरकार ने ये जो आगे पहल की है, इसके पीछे ये धारणा है कि मोदी को 5 साल के लिए, मोदी सरकार को 5 साल के लिए जनता ने एक मान लीजिए कंप्यूटर दिया, तो अब सब चाहते हैं कि वो कंप्यूटर वो हमारे सॉफ्टवेयर से चले, और मोदी चाहते हैं कि वो हमारे सॉफ्टवेयर से चले। तो मोदी एक राजनीतिक दल के प्रधान है और सरकार के भी प्रधानमंत्री हैं, तो वो अपने सॉफ्टवेयर से उसको चलाना चाहते हैं। अब उसमें आप कह लीजिए कि साहब वो राजनीति के लिए हो रहा है या चुनाव के लिए हो रहा है। अरे भाई, कोई राजनीतिक दल चुनाव के लिए नहीं काम करेगा तो क्या वो घंटा बजाएगा? तो वो तो चुनाव की दृष्टि से ही हानि लाभ देख करके योजनाओं को चलाते हैं, काम करते हैं, जिससे कि जनता में हम लोकप्रिय हो। तो ये भी कार्य एक जनता में लोकप्रिय होने का तरीका है, वो कर रहे हैं अपने तरीके से, उसमें क्या हर्ज है? हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा, भारत तो में मतलब ये जो फैसला है, मतलब नहीं, अभी आप ठीक है, बहुत साफ गोई से आपने कह दिया। देने की बात कर रही, तो आप बताइए, आप पार्टी जैसे मौलाना को सैलरी की बात कर रही, तो ये क्या चुनावी स्टंट नहीं है? अब वो भी तो अपने वोटरों का ख्याल कर रही है। तो आप साधु संतों को नहीं, आप भी पेंशन देने जा ही रहे हैं साधु संतों को, आप कहाँ पीछे? जिस कदम पे ये चल रहा है उस कदम पे चल रहे हैं। हाँ, तो आप भी पीछे नहीं है ना उसमें। हाँ रंजीत जी, जो इस देश को बांटने का दोष जाता है वो मुस्लिम लीग के ऊपर जाता है। इस देश हिंदू महासभा को नहीं जाता। हिंदू महासभा उसके बाद बनी है, पहले मुस्लिम लीग आई, देश को बांटने का दोष उनके ऊपर जाता है। हिंदू महासभा बाद में आई है। ठीक है। और कोई 3 महीने का ऐसा समय नहीं बीतता है जिसपे कोई चुनाव नहीं है, तो चुनाव से किसी भी ऐसी चीज को जोड़ के देखना जो है वो बिल्कुल सरासर गलत है। मतलब इसका चुनाव से कोई रिश्ता नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं आप? जबकि ये नहीं, हर 3 महीने में या तो प्रधानी का चुनाव होता है या कॉर्पोरेशन का प्रधानी के चुनाव से तो मंदिर मस्जिद का रिश्ता नहीं है ना भाई। चुनाव होता है तो उसका मतलब कोई भी फैसला है कि साहब ये राजनीति से प्रेरित है। आप अगर कांग्रेस का देखिए, जो अभी इन्होंने तेलंगाना में मैनिफेस्टो जारी किया है, वो तो बिल्कुल नस नस सेकुलर पार्टी है। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों को फ्री बिजली दी जाएगी और वहां पे ये ऐसे अस्पताल जो सऊदी अरेबिया और ईरान में नहीं खोले गए हैं, ऐसे अस्पताल खोले जाएंगे जहां सिर्फ मुसलमानों का इलाज होगा, और गैर मुसलमान, चाहे वो ईसाई हो, सरदार हो या हिंदू हो या यहूदी हो, उसको वो बाहर कर देंगे। मोदी सरकार जो है वो किसी जाति या मजहब से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ 270 यहूदी धर्म के लोग हैं गुजरात में, उनको माइनॉरिटी स्टेटस जो हमारी सेकुलर पार्टियां, उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनका वोट नहीं था। मोदी सरकार ने 270 यहूदियों को गुजरात में माइनॉरिटी स्टेटस दिया है। तो यहाँ पे जो है, जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो आप हज टर्मिनस बना रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कि आप जो है एक तीर्थ का टर्मिनस बनाइए। ईसाइयों के लिए टर्मिनस क्यों नहीं बनाया गया? जो ईसाई जेरूसलम जाते हैं, वेटिकन जाते हैं, उनके लिए भी टर्मिनस बनाते हैं। तो आप धर्मनिरपेक्ष होते हैं, खाली एक मजहब या एक धर्म के, और आप ये द्वेष पैदा करने के लिए कर रहे हैं कि अगर आप एक पक्ष को के हक में अगर काम करेंगे तो बाकियों की, मतलब हिंदू ही नहीं, ईसाइयों को भी उनसे द्वेष हो जाएगा। कोई मुसलमान से कोई द्वेष नहीं कर रहा है। मुसलमान और हिंदू और ईसाई सब एक इसी देश के हैं। सबसे पहली मक्का के बाहर जो पहली मस्जिद बनी थी वो भारत में बनी थी। जो जेरूसलम के बाहर जो पहला चर्च बना था, वेटिकन में बाद में चर्च बनी थी, भारत में सेंट थूमा, जो बेट थूमा चर्च बनी है गोवा में, वो भारत में बनी है। तो भारत से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष सोच और देश कोई नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप एक तरफा मत करिए, आप मंदिर मस्जिद दोनों को दे दीजिए फ्री बिजली, लेकिन आप हज टर्मिनस बना रहे हैं। ईसाइयों के लिए क्यों टर्मिनस नहीं बन रहा है?
यहूदियों के लिए टर्मिनस क्यों नहीं बन रहा है, बौद्ध धर्म के लिए टर्मिनस क्यों नहीं बन रहा है? वैमनस्य पैदा करने के लिए आप एक धर्म के लिए टर्मिनस बनाइए और बाकी धर्म वहां लोग नहीं जा सकते हैं। ये एक के लिए आपने हज हाउस बनाया है, आप सबके लिए बनाइए, हमें कोई इसमें द्वेष नहीं है, लेकिन एक वर्ग को आप अलग करके उनमें वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। हमने नहीं कहा कि आप मस्जिदों को, मंदिरों को फ्री बिजली दे दीजिए, हमने नहीं कहा कि हिंदुओं के लिए सिर्फ अस्पताल बनेंगे। ये सिर्फ वैमनस्य पैदा करने के लिए, और किसी भी मस्जिद की जमीन पे कोई मंदिर कभी नहीं बनेगा। ये एक जो जगह बनाई गई थी, जिसको बाबर ने बनाया था, उसको बाद में मस्जिद कह दिया गया। उसका कोई मुसलमान डाकुओं की वकालत नहीं करता है। कुरान में हर पन्ने पे 3 बार एक लफ्ज आता है ईमान। जो ईमान वाले हैं वो कभी किसी गैर मजहब की जमीन पे ना मस्जिद नहीं बनाई जाएगी, ये कुरान में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ एक जबरदस्ती का हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं 70 साल से विवाद चल रहा है। जब रात के 3 बजे आप अफजल गुरु के लिए सुप्रीम कोर्ट को खोल सकते हैं, एक डाकू के लिए आप जो है देश को की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को रात में आप जगा सकते हैं, तो ये मुद्दा जो 70 साल से चल रहा है उस पर क्यों नहीं फैसला हो रहा है? कांग्रेस ने एफिडेविट दिया है कि ये चुनाव से पहले फैसला ना हो, क्योंकि उन्हें लग रहा है उनकी जमीन वैसे ही वो कहीं के नहीं रहे हैं, जो रही से ही कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। अमरनाथ मिश्रा, ये हिंदू मुसलमान, आप अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं, तो ये हिंदू मुसलमान के झगड़े के बीच में आपको कोई उम्मीद दिखती है क्या? देखिए, ये झगड़ा जो है पैदा किया है कांग्रेस पार्टी ने। 89 में एक बार विश्व हिंदू परिषद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का समझौता हुआ और भूमि पूजन हुआ, मंदिर बनना शुरू हुआ। फिर कुछ बाबर के वंशज जो है हाईकोर्ट चले गए, स्टे करा दिया, मंदिर का निर्माण रुक गया। कल्याण सिंह जी ने 2 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया, तो अच्छन रिजवी, इकबाल अंसारी, हासिम अंसारी चले गए सुप्रीम कोर्ट, उस अधिग्रहण पर रोक लग गई। फिर ये जो राम जन्मभूमि न्यास की जमीन है, जिसका आज सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने एप्लीकेशन दी है, ये राम जन्मभूमि न्यास ने रामलला जन्म स्थान के आसपास की सारी जमीन खरीद ली थी। और कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने कहा कि हम बाबरी मस्जिद रीबिल्ड करेंगे, और उन्होंने एक द्वेषपूर्ण भावना के साथ इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया। राम जन्मभूमि न्यास की जमीन को अधिग्रहण किया, मंदिरों की जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस सरकार ने किया, जिसपे स्टे हो गया सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, हम तो इस भारत सरकार का स्वागत करते हैं और सबको करना चाहिए। जैसे अभी शरद जी बता रहे हैं कि जब ईदगाह के लिए जमीन दे देती है सरकार, हज हाउस के लिए जमीन दे देती, तब इनको प्रश्न नहीं उठता है। अगर मंदिर के लिए सरकार जमीन दे भी रही है तो आपको क्या हर्जा है, क्या आपको क्या शिकायत है? राम जो है भारत की आत्मा है। और जब जलीकट्टू पे सुप्रीम कोर्ट एक उल्टा आदेश दे देता है, महाकाल उज्जैन में हम कितना जल चढ़ाएं, कितना दूध चढ़ाएं वो दे दें। सबरीमला के मामले में एक मुस्लिम महिला ने PIL कर दी। आप बताइए, जब सबरीमला में हिंदू महिला नहीं जा सकती तो मुस्लिम महिला का प्रवेश कैसे? अरे कोई अगर हिंदू मस्जिद पे रोक है, जब नहीं मस्जिद पे रोक है, मस्जिद में मुस्लिम महिला नहीं जा सकती। सबरीमला में एक मुस्लिम महिला ने कह दिया कि हमें जाना है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और बाबर तो खुद ही मुसलमान नहीं था, बाबर के चाचाओं ने उनको वहां से भगाया और यहाँ आके सबसे पहले उन्होंने इब्राहिम लोदी का गला काटा, जो मेरी समझ से हिंदू नहीं था। तो वो तो खुद ही मुसलमान नहीं थे। उनके एक डाकू के नाम पे कोई मुसलमान मानने को तैयार नहीं है कि उस मस्जिद वो जो ढांचा बनाया गया था वहां मंदिर नहीं बने। कुछ जो ठेकेदार हैं उनकी दुकानें इसी पे चल रही हैं कि विवाद बना रहे, इसमें रोटियां सेकते रहे। नहीं, कोई भी मुसलमान जो मुझसे मिला है आज तक उसने नहीं कहा है कि वहां मंदिर वहीं बनना चाहिए। वो खुद कह रहे हैं कि हम बनवाएंगे मंदिर। वो ठेकेदार जो हैं वो वहां से हट जाएं। ये फैसला जैसे माननीय योगी जी ने कहा है कि वो 24 घंटे में फैसला हो सकता है। ये ठेकेदारी प्रथा बंद हो जाए। हमारे देश में कानून भी आ गया है कि ठेकेदारी बंद होनी चाहिए। तो ये न बाबर से इसका कोई लेना देना नहीं, और बाबर का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि भाई जो इसमें पक्षकार हैं वो भी जफर याब जिलानी कह रहे थे कि भाई हम तो इसमें मानते ही नहीं है कि ये जमीन जो है वो वहां किसी राम जन्मभूमि न्यास की जमीन है भी, वहां कहाँ है? ये भी देखने वाली बात है। जिलानी साहब जो वकील हैं, इनकी आप 10 साल पहले का इनकम टैक्स रिटर्न देख लीजिए। आज 100 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों के जो मालिक जैसे के लोग बन रहे हैं, ये कहां से पैसा आ रहा है? आप अगर ये मुद्दा खत्म तो ये सब खत्म।
बहुत से लोग सांसद बन गए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं उसमें, और ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के भी लोग हैं। आज इनकी हैसियत, माली हैसियत कहां से कहां पहुंच गई, और राम टाट में आप देखिए क्या तो क्या इस बात को अजमल खान, क्या आप, बहुत सारी पार्टियां, उसमें आपकी भी पार्टी शामिल है, क्या इसलिए सिर्फ विरोध कर रही है इसका क्योंकि आपको अपनी सियासत चमकानी है, जैसे बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं, वैसा ही आप भी मुसलमानों का वोट पाने के लिए इस तरह की सियासत, विरोध के लिए विरोध करते हैं सिर्फ, ऐसा सच है क्या? देखिए, राजनीति में वोट पाना तो बहुत जरूरी है। जो लोग वोट नहीं पाते वो, आप 84 का इलेक्शन याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह हाशिए चले जाते हैं। अब वहाँ से ये लोग उभरे हैं मंदिर लेके, उसके पहले मंदिर पे तो बीजेपी थी नहीं, हिंदू महासभा रही होगी और लोग रहे होंगे, उस पर कोई बात है नहीं। होंगे नहीं है अकमल साहब, चलिए साहब हैं। इस देश में हिंदू है भाई। अरे भाई बात कह लें फिर कहिएगा, आप लोग इतनी देर से जो बोल रहे थे मैं एक शब्द बोला, नहीं हमारे बोलते ही आपको ऑब्जेक्शन हो जाता है, यही बता, नहीं यही बताता है, यही बता, नहीं एक आप ही सही बात रखना जानते हैं, नहीं है भाई, आप ही सही बात रखना जानते हैं, आप भाषा जानते हैं। हम कहे अजमल भाई थे, अरे इसका और है में बहुत फर्क है ना। नहीं, बहुत ज्ञान है आपको भाषा का, लेकिन ठीक बात जी। अब ये है कि अगर इस पे राजनीति लोग कर रहे हैं और इस पे हमारी पार्टी भी राजनीति कर रही है, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है, लेकिन ये राजनीति एक अलग चीज है और जो हमारा संविधान है उसके तहत जो मान्यताएं हैं उस पर बात होनी चाहिए। गवर्नमेंट ये एप्लीकेशन लगा रही है, हमारे भाई सीबी पांडे साहब बैठे हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं, जज भी रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट वो काम करती खुद क्यों नहीं, ये सगुफा छोड़ देती है और गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोग उस पर बात करते हैं, कहते हैं, अपने स्टेटमेंट जारी करते हैं। तो ये मैसेज ये देना चाहते हैं जनता को कि देखो भाई मैं सब कुछ कर रहा हूँ मंदिर के लिए, अब आखिर में ये भी कर रहा हूँ। तो ये अपना काम कर रहे हैं, उसी मुद्दे को गरमा रहे हैं, वही एक इकलौता उनके पास मुद्दा है जिससे वो 2 से 282 पहुंचे। अब फिर उसी को गरमा रहे हैं। मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ, वो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इस पे सब ने की है, कांग्रेस ने की है, बसपा ने की है, MIM ने भी की है, सबने राजनीति की है। लेकिन जिस तरह से राजनीति ये कर रहे हैं, ये असल में राजनीति किस बात की कर रहे हैं? राजनीति इस बात की कर रहे हैं कि अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हैं। क्या शरद त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि कोई और दूसरा मुद्दा नहीं बचा इसलिए कर रहे हैं सब आप, क्योंकि आप बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं मंदिर बनाना भाजपा के मैनिफेस्टो में नहीं था। भाजपा डेवलपमेंट पे काम कर रही है, डेवलपमेंट में कर रही है और डेवलपमेंट पे ही चुनाव लड़ रही है। ये एक ऐसा विषय था जिसपे कि लोगों की जन आस्था थी कि वहां पे जो गैर विवादित जमीन है वहां पे उसको जो है उनको वापस कर दिया जाए। एक बार नहीं, ये 20 बार ऐसे किस्से हो चुके हैं और ये इसलिए ये जमीन को वापस किया जा रहा है। अच्छा। और कोर्ट से हम कर रहे हैं, वैसे तो सरकार खुद कर देती, लेकिन कोर्ट में क्योंकि स्थगनादेश जारी था, सुप्रीम कोर्ट का जारी था, तो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साहब आप स्थगनादेश हटा दीजिए और ये जिनकी जमीन है हम उनको वापस कर देते, इसका विवादित जमीन से कोई लेना देना नहीं है। ये जमीन अगर वहां के लोग उस पर कोई काम करना चाहते हैं, वो मंदिर बनाना चाहते हैं, वो धर्मशाला बनाना चाहें, जो चाहे सो करें, उसमें ना किसी को भी कोई ऐतराज किस बात का। क्यों आपत्ति होनी चाहिए अजमल खान? सही बात है, क्यों होनी चाहिए अगर जमीन उनकी है? और संविधान का मैं आपको बता दूं कि संविधान और में कितनी आस्था है हमारे लोगों की कि जब शाह बानो को 72 रुपए, ठीक है, वो तो जाने दीजिए, उसको देने के जब फैसला आया तो राजीव गांधी जो है वो सेकुलर हो गए, उन्होंने कहा ये फैसला धर्म के खिलाफ जा रहा है, जिससे जमीन ली गई उसको जमीन वापस दी जा रही है, उसमें क्या आपत्ति है? आजम खान साहब का बयान है कि हम नहीं मानेंगे कोर्ट को। हाँ ठीक है, मतलब जो जमीन जिससे ली गई वो जमीन अगर उसको वापस कर दी जाए तो क्या दिक्कत है? हाँ, और ये सरकार वापस करे, कोई निजी जमीन नहीं है ये। ठीक है, कुछ आप ही जानते हैं, एक बार और बोल लीजिए तब मैं बोलूं। नहीं, हाँ बोलिए बोलिए। आप देखिए, ये जो एक्विजिशन एक्ट आया 93 में, क्यों आया? हाँ, पहली बार बीजेपी के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने उसी स्टे ऑर्डर को, जो स्टेटस को आज ये बता रहे हैं, वहाँ गए परमिशन लेने, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी, बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। तब नरसिंहगांव गवर्नमेंट को ये लाना पड़ा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। आज ये बड़े सुप्रीम कोर्ट के पुजारी हो गए, कहने जा रहे हैं वहाँ कि इसको भैया हटा लीजिए। हाँ, तो ये सारी मंशा इस बात की, सारे कवायद इस बात की है कि वोटों को फिर पोलराइज किया जाए। और अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही एक्विजिशन किया गया था तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। सीबी पांडे को हटा रहे हैं तो क्या? मैं एक उदाहरण आपको आखिरी दे देता हूं कि दिल्ली में मेहरौली में छतरपुर में
जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बना है वहाँ पे विष्णु का मंदिर था, उसको तोड़ के उसके ही अवशेषों से कुतुब मीनार बनाई गई है। और वहाँ ये जो पुरातत्व विभाग ने अपना प्लेक लगाया, उन्होंने बोर्ड लगाया है। ये संघ ने नहीं लगाया, विश्व हिंदू परिषद ने नहीं लगाया, बजरंग दल ने नहीं लगाया, भाजपा ने नहीं लगाया, हिंदू महासभा ने नहीं लगाया। उन्होंने खुद लिखा है कि यहाँ पे, और ये कांग्रेस के समय में हुआ था कि यहाँ पे विष्णु का मंदिर था, उसको तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखा है। ये भाजपा भारत सरकार ने या जो भारत सरकार ने किया है, ये हिंदू किसी संगठन ने या आरएसएस ने या भाजपा से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे हजारों मंदिर हैं जो तोड़े गए हैं। हम सिर्फ एक मंदिर की बात कर रहे हैं और जहां पे बिल्कुल न्यायप्रिय चीज है, इसमें कोई अन्याय ना हो। और 70 साल से केस चल रहा है इसका। सीवी पांडे ऐसे ही जो है रंजीत जी, एक और झूठ फैलाया गया इसी पे लेके। कई चैनलों पे बात आई कि कांग्रेस कहती आ रही है ताला हमने खुलवाया, पूजा अर्चना आदेश हमने दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, सीवी पांडे जब कोर्ट जब तिलहरी और जस्टिस पांडे जी, एक ने पूजा अर्चना का आदेश दिया, एक ने ताला खुलवाया, और कांग्रेस लगातार झूठ बोल रही है कि हमने ताला खुलवाया, हमने पूजा का आदेश दिया। सीवी पांडे, ये जब कोर्ट इस बारे में जब जो प्रेयर वहां लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये फैसला करते वक्त सुप्रीम कोर्ट तो ये देखेगा ना कि भाई जिस वजह से, जिन परिस्थितियों में वहां पर जमीन एक्वायर की गई, आज वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत त्रिस्तरीय सुरक्षा है। एक जो कोर एरिया है जिसकी की सुरक्षा में सीआरपीएफ है और सीआईएसएफ, इस तरह के पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। बाहर दूसरा आउटर सर्किल है, उसकी सुरक्षा में दूसरे तरह के लोग लगे हुए हैं। फिर तीसरा लेयर है। तो जो त्रिस्तरीय सुरक्षा है और उसको बनाए रखने के लिए, और वहां किसी तरह का कोई अनटुवर्ड इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो जाए, इन परिस्थितियों में वो सब जमीन एक्वायर करके और वहां पर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। तो जब आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पर गौर करेगा ना कि क्या बदल गया है तब से लेकर अब तक कि आज इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी और इस जमीन को दे दिया जाए उनको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है। हाँ, ये तो गवर्नमेंट ने, जब गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, अच्छा, तो गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है, क्यों गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहती है, ये तो गवर्नमेंट बताएगी ना। उस समय गवर्नमेंट ने बताया कि हमें ये जमीन चाहिए, तो उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि हमको एक्वायर कर, क्योंकि एक्वायर करने के पहले वो बात को अपना ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ता है। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जमीन को एक्वायर कर सकते हैं, और बिना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं कि किसी जमीन को, किसी की जमीन आप जब चाहे तब ले लें। तो लैंड इक्वेशन में दिखाना पड़ता है कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट है, दिखाया हुआ पब्लिक इंटरेस्ट। अब आज के दिन में गवर्नमेंट को ही कहना है कि साहब पब्लिक इंटरेस्ट इसमें नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट कैसे कहेगा कि गवर्नमेंट जब कह रहे कि इट इज नॉट ए पब्लिक इंटरेस्ट, तो अब तो कोई चैलेंज करे जाके ना कि साहब ये पब्लिक इंटरेस्ट में इन्होंने लिया और इसलिए उनके पास पावर है कि आपने डी नोटिफाई करने का। तो पब्लिक इंटरेस्ट कैसे नहीं है, गवर्नमेंट करे साहब हमारा कोई पब्लिक इंटरेस्ट अब नहीं रह गया इसमें जमीन में, क्योंकि कोई तो नहीं, जैसे अभी जफर याब जिलानी कह रहे थे कि हम इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे, नहीं तो और जैसा कि अभी केटीएस तुलसी ने कहा कि जब तक इस पर एक आम राय नहीं बनेगी तब तक ऐसा नहीं हो पाएगा। के मामले में थोड़ा सा अंतर है, कोई लेना देना नहीं। अभी केटीएस तुलसी का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि भाई इसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्शन होगा डिस्प्यूटेड लैंड के, जो डिस्प्यूट लैंड है उसके लिए स्टे है, वो तो सारी पार्टियां अपनी बात कह सकती हैं, उसके बारे में जहां भी छेड़छाड़ कहेंगे तो पूरा राइट है। अब जो डिस्प्यूटेड लैंड है इसमें यह है कि इसको भी सुप्रीम कोर्ट स्टे दे रखा है, तो ये कहेंगे कि साहब हमने एक्वायर किया था, हम चाहते थे कि इस लैंड को भी डिस्टर्ब न किया जाए, उस समय गवर्नमेंट ने कहा होगा। आज गवर्नमेंट कह रही है कि साहब हमने लैंड एक्वायर किया, हमें कोई जरूरत नहीं है उसको, हमको जरूरत नहीं है, बाकी सुरक्षा के जो आप डायरेक्शन देंगे हम उसको मेंटेन करेंगे। तो ये स्थिति जो है, इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को देखिए दो बातें इसमें, अगर ये तो ज्यादा तो हमारा यह है चुनावी मामला कि चुनाव का बेनिफिट लेने के लिए कैसे सुप्रीम कोर्ट किया, क्योंकि फिर उसी बेंच में मैटर रेफर होगा, 5 जजेस बैठेंगे, इधर सीटिंग हो नहीं पा रही है, एप्लीकेशन बना है, फिर 5 जजेस बैठेंगे, तब इस मामले में इस एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम गवर्नमेंट चाहती है कि ये पॉलिटिकल एडवांटेज न ले, तो ये भी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि हम स्टे नहीं देंगे, चलिए हम फाइनल हियरिंग कर लेते हैं मामले में। तो उनका एक एडवांटेज होगा कि ईमानदारी हो, तो कि साहब मुकदमा का डेट फिक्स हो जाएगी, हियरिंग शुरू हो जाएगी। सही बात। तो एक तो ये भी एडवांटेज उनको है कि अगर वो स्टे हमको नहीं देते हैं, अगर छेड़छाड़ वो वेकेट नहीं करते हैं, तो हमको हियरिंग का मौका दे देंगे, तो कोई डेट फिक्स हो जाएगी तो 1 साल हो जाएगा। नहीं, अगर कोई डेट सुप्रीम कोर्ट देती है तो इनको लगेगा साहब हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो एक है तो पूरा पॉलिटिकल, क्योंकि 1 महीने में 2 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका,
पहली मार्च के से तो एक महीने में कौन सा मंदिर बन जाएगा और क्या शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कुछ होना नहीं है। लेकिन ये है कि ये एक पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा दोनों तरफ से। अगर स्टे नहीं मिला तो उनका था हमने सुप्रीम कोर्ट लगा, अगर बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट करके हियरिंग शुरू कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो इनका तब भी कहेगा साहब हियरिंग हो रही है, इसके बाद ये हो जाएगा। एक सुरक्षा का विषय और रंजीत जी, एक तरफ है 1550 गज उसकी सुरक्षा, और एक है इतनी बड़ी 67 एकड़ की सुरक्षा। तो जो खर्चा हो रहा है करोड़ों रुपया जो इस देश का सरकार का खर्चा है, वो भी एक मुद्दा है। नहीं ये बात तो भाई वो उसी 1500 स्क्वायर फीट के सुरक्षा के लिए इतना बड़ा एरिया लिया गया है, क्योंकि आप भी गए होंगे, आप जानते ही होंगे कि किस तरीके से आपको किस तरह की सुरक्षा स्क्रीनिंग से होकर जाना पड़ता है। शांत है इस वक्त, इस वक्त शांत है, उस वक्त अशांत था। उस वक्त सरकार ने कहा कि तो शांत अशांत तो सब आपके हाथ में है, आप लोगों के हाथ में। कब चीजें अशांत हो जाए कौन जानता है। हाँ, कि जो करोड़ रुपए खर्चा बच सकता है हमारा। हाँ, तो शांत नहीं, शांत अशांत तो भाई ये मामला है कि कब तक। जरा ये मामला नहीं समझ में आया कि गवर्नमेंट ने अभी कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की, उसमें कहा है कि जो विवाद है वो 0.313 एकड़ जमीन को लेकर, हेक्टेयर को कहा है या एकड़ का हेक्टेयर है? नहीं, अगर हेक्टेयर भी कहा है, नहीं वो तो एकड़ है। देखिए 2.7 एकड़ है। नहीं, 2.77 एकड़ है, जहां हम जानते हैं कि जिसका 3 हिस्सों में बंटवारा किया गया, जो हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके हिसाब से। अब सरकार कह रही है कि नहीं, ये 0.313 एकड़ जमीन ही है जो कि विवादित है, बाकी कोई जमीन नहीं। हम किसे नहीं, मैं आपको जानना चाहूँ कि क्या मामला है, कि हमको लगता है अंतर कैसा है? हमको ये लग रहा है कि जो हिंदुओं का पार्ट है और जो अखाड़े का पार्ट है, उसको सरकार कह रही है कि ये विवाद नहीं है, वो लोग तैयार उस पार्टी की सहमति। अच्छा। और केवल हमको लगा जो सुन्नी बोर्ड वाला मामला है वो तो नहीं विवादास्पद है। तो ऐसा नहीं है, विवाद तो तीनों का है, ये तीनों का है, क्योंकि ये थोड़ी कह देंगे कि हिंदू और सुन्नी बोर्ड तो कह रहा है कि हमारा पूरा है। ठीक, तो ये बात तो अगर कह रहे तो गलत कह रहे हैं। अगर है विवाद तो पूरा 2.7 का है, और 2.7 को सुप्रीम कोर्ट बिना फाइनल मुकदमे सुने उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। इसमें कोई क्लियर समझ लीजिए, ये मत कहिए कि इससे 2.77 के, क्योंकि जब मामला इतने दिन तक पेंडिंग रहा तो उसकी सुनवाई तो अब सुप्रीम कोर्ट को भी जस्ट यही फेयर है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करके फैसला करे। ये अलग बात है कि 67 एकड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसा समझेगी वैसा फैसला के। लेकिन हमारे समझ गवर्नमेंट जब कह दे कि साहब हमको जरूरत नहीं है, डी नोटिफाई करेंगे, तो जब तक कोई चैलेंज न करे डी नोटिफिकेशन को तो क्या कर लेंगे, कोई नहीं कर पाएगा। अशोक सिन्हा, क्या ये संघ के दबाव में, संघ चूंकि बार बार कहता रहा है कि संघ के ज्यादातर बड़े नेता कहते रहे हैं कि अब सरकार का वक्त आ गया है कि इस पर फैसला होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है संघ के दबाव में काम हो रहा है? देखिए, संघ दबाव का काम ही नहीं करता है, समाज का दबाव, जनता का दबाव है, राम भक्तों का दबाव है। और चूंकि संघ जनता और राम भक्तों के बीच में काम करती है, इसलिए वो नैतिक आधार पर उसने सरकार को अवगत करा दिया कि जनता में आक्रोश है, जनता में ये जनाकांक्षा है और सरकार इसको समझे, तो उन्होंने उसको बता दिया। अब इसको दबाव का नाम दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि अपना अपना भाषा है। जहां तक है समाज के लिए, जब संघ जो है व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है, दबाव बनाएगा, दबाव बनाने का कार्य थोड़ी करता है। मंदिर निर्माण का भी काम करते हैं, मतलब नहीं, मंदिर निर्माण कभी संघ ने कहा ही नहीं। वो तो सहयोगी संस्था है। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह सहयोगी संस्था है। मंदिर तो संतों को बनाना है, धर्माचार्यों को बनाना है, राम जन्मभूमि न्यास को बनाना है, विश्व हिंदू परिषद को बनाना है। मतलब उसी व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया, मतलब उसी व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी शामिल है ना। हम एक स्व पर आधारित सांस्कृतिक रूप से संस्कारित भारतीय को चाहते हैं। अच्छा। हम चाहते हैं कि जो भारतीय हो उसके अंदर गर्व हो भारतीय होने का, उसके अंदर यह नहीं हो कि यह देश धर्मशाला। और इसके लिए जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है क्यों, और इसके लिए जरूरी है कि मंदिर निर्माण पर सहमति जताए। मंदिर राजनीतिक मसला नहीं है, मंदिर राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है, और यह स्व पर आधारित व्यक्ति निर्माण का कार्य है। ठीक है। अजमल खान, जो अशोक सिन्हा कह रहे हैं उस पर कोई आपकी प्रतिक्रिया? कि कह रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है तो बीजेपी ने इसको हड़पा क्यों ताला खोलने के बाद? और आप अपने घर पे नाचते रहिए या राजनीतिक मुद्दा करके, राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। राम, मैं ऐसे नहीं बोल सकता, ये बोल रहे थे, सारी उल्टी बातें कह रहे थे, तो मैं चुप था, मेरी सुन ले उल्टी बातें। हाँ, नहीं ठीक है, हाँ बता दीजिए आप। ये राजनीतिक मुद्दा बनाया ही गया
आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिख दिया कि राजनीतिक मुद्दा मैंने इसको क्यों बनाया। प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह की बात लिखी है, माई कंट्री माई लाइफ, ये कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। अब इनको, अरे भाई सुनो भैया, संघ का विचार है, संघ कहता है कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप भाजपा की उदाहरण दे रहे हैं, गलत बात मत बोलिए भाई। आप मुझे अगर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई अरे आप बोलिए ना, बोले ना, अरे आप हर गलत बात बोलते हैं। भाई हम आप तरह से उदाहरण भारतीय जनता पार्टी का दे रहे हैं, लाल किसी आडवाणी का दे रहे हैं, और आप संघ का नाम ले रहे हैं। क्या संघ का नाम ले रहे हैं? हिंदू तो जाएगा, क्या मतलब है? संघ ने कब कहा? आप संघ गलत ने कब बोल कहा? रहे अब गलत बोल रहे हैं। ठीक है, कोई शब्द गलत नहीं, सारे गलत बोल रहे हैं। ठीक है, अशोक सिन्हा, अशोक सिन्हा, आपकी कौन बात कर रही है? आपका ठीक है, इतनी चर्चा बहुत, ठीक है सुशील चतुर्वेदी, एक मिनट, हो गया ना। अब इतनी चर्चा बहुत हमने शांति से की और कायदे से बातचीत हुई, ठीक है, अब रहने दीजिए। अब आखिर में इतना चिल्लाने से क्या होगा, कोई फायदा नहीं उसका। तो हमारे पास वैसे भी वक्त अब इतना ही है, बार बार रिमाइंडर आ रहा है कि वक्त खत्म हो गया है डिबेट का। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और जिस तरीके से, जिस मौके पे सरकार ने कदम उठाया है, उसको लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, जाहिर सी बात है उठते रहेंगे। और अब जबकि चुनाव बहुत करीब है, सरकार ये कदम उठा के क्या साबित करना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। और इसे स्वीकार करने में पार्टी के लोग भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। उनको लगता है कि ये मंदिर निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत है, लेकिन जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक बाकी की किसी भी निर्माण का कोई मतलब नहीं है। ये बात भी समझने वाली है। आज बहस में इतना ही। आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।